अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास में हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अभी तक पढ़ा। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने देखा कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं हमारी बॉडी में, और यूकेरियोट्स की जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं दीज और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और हमने देखा कि कैसे ये सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं हेल्प करती हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स और फॉर द सिक्रीशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स, म्यूकस वगैरह, या ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं, रेस्पिरेशन फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी ये उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। प्लस हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखा कि एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट्स विदाउट राइबोसोम्स एंड इट्स मेंट फॉर secreting various lipids. So today we will discuss about firstly about the ribosomes. ये राइबोसोम्स जो हैं these are dense spherical and granular particles which occur freely in the matrix. साइटोसॉल में पाए जाते हैं और अटैच्ड होते हैं विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और केमिकली द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ राइबोसोम्स और आरएनए एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स जो है यूजुअली राइबोसोम्स में एब्सेंट होते हैं, और राइबोसोम्स जो है इनका मेन फंक्शन है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, प्लस ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली इनमें आरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है और इनमें जो है लिपिड्स वगैरह एब्सेंट होते हैं। ये दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स, और मैमलियन आरबीसीज में एब्सेंट होते हैं। और इनका मेन फंक्शन जो है दैट इज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं, सो इट्स अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी एपरेट्स या जिनको हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। गोल्गी जो है इट्स कंसिस्ट्स ऑफ ए सेट ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड फ्लूइड फिल्ड वेसल्स या वैक्यूल्स एंड फ्लैटेंड क्रिस्टर्निया। It's a membrane or organelle of membrane bond sacs, tubules and vessels secrete complex biochemicals. ठीक है, सो ये एक तरह के कॉम्प्लेक्स है। ये जो ऑर्गेनली है ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं, ट्यूब्यूल टाइप स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सैक्स एंड वेसल्स, इसमें वेसल्स होती हैं जो कुछ केमिकल्स को सक्रीट करती हैं, जो कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन जो है उनको एनहांस करती है। ये जो मैंने आपको बोला कि इसमें क्रिस्टर्निया प्रेजेंट होती हैं, क्लोज सैक्स। एक है सैक्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, और क्लोज सैक्स क्रिस्टर्निया आर यूजुअली स्टॉक टुगेदर इन पैरेलल रोज। अब देखिए पैरेलल रोज में प्रेजेंट होती है एक दूसरे के अपोजिट। ये देखिए यहाँ पे। सो ये क्रिस्टर्निया जो है ये यूजुअली एक दूसरे से जुड़ी होती हैं पैरेलल रोज में। इट एग्जिस्ट्स एज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क नियर द न्यूक्लियस इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल्स का जो न्यूक्लियस है उसके आसपास एक काफी झुंड जैसा पाया जाता है, काफी डेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्लांट सेल्स जो हैं उनके दे कंटेन मेनी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स ऑफ गोल्गी एपरेट्स। इनमें ये डेंस्ड होते हैं एनिमल सेल्स में, लेकिन प्लांट्स में फ्रीली मूविंग होते हैं ये गोल्गी एपरेट्स। और क्रिस्टर्निया आर फॉर्मड एट वन एंड ऑफ द स्टॉक कॉल्ड एज सिस फेज। देखिए ये वाला जो है पीछे वाला, देखिए ये है सिस फेज, या जिसको हम बोलते हैं ऑफ गोल्गी फेज। ठीक है, स्टॉक या सिस फेज ऑफ गोल्गी। देयर आर बबल्ड ऑफ वेसल्स एट द अदर एंड ऑफ द गोल्गी एपरेट। यहाँ से छोटे छोटे बबल्स हैं, ये सैक्स हैं, इनको हम ट्रांसफेज बोलते हैं। सिस फेज यहाँ वाला और ये वाला है ट्रांसफेज। गोल्गी एपरेट्स जो हैं यूजुअली ये बैक्टीरियाज में एब्सेंट होते हैं, प्लस ब्लू ग्रीन एल्गेज में भी एब्सेंट होते हैं। मैच्योर स्पर्म सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स जो हैं ऑफ मैमल्स एंड अदर एनिमल्स उनमें भी ये एब्सेंट होते हैं। गोल्गी एपरेट्स जो हैं ये अराइज होते हैं फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्टार्ट होते हैं
और विच इन टर्न ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां से ऑरिजिनेट होता है ये गोल्गी एपेरेट्स। और देखिए यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से गोल्गी एपेरेट्स है, ये इसका क्रिस्टर्निया है, यहाँ से सिस फेज है, सो ट्रांस रीजन है, ये गोल्गी एपेरेट्स का होल स्ट्रक्चर है ये वाला। इसका जो मेन फंक्शन है गोल्गी एपेरेट्स का, दैट इज गोल्गी एपेरेट्स जो है इट एक्ट्स एज ए वेस्ट स्टेशन और असेंबली एरिया फॉर द स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेज ऑफ वेरियस सेलुलर स्क्रीशंस। सो गोल्गी एपेरेट्स जो है इनका मेन फंक्शन है कि ये बहुत सारे जो स्क्रीशंस होती हैं, सेलुलर स्क्रीशंस, एक तो उनकी पैकेजिंग करता है, उनकी प्रोसेसिंग जो होती है आगे फॉरवर्ड करना या इनको स्टोर रखना, वो ये गोल्गी एपेरेट्स करते हैं। इट पैकेज मटेरियल synthesized in the cell and dispatch them either to the intracellular targets such as plasma membrane and lysosomes or extracellular targets. So ये Golgi apparatus इनको स्टोर रखता है, फिर उसके बाद इनको डिस्पैच करता है either outside the cell or inside the cell, जहाँ पे उन secretions की नीड होगी। It produces vacuoles or secretory vessels which contain cellular secretion. So ये प्रोड्यूस करता है वैक्यूल्स को या कुछ वेसल्स को जिनमें कुछ सेल्यूलर स्क्रीशंस होंगी, लाइक एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सेल्यूलेस है, मेलानिन पिगमेंट है या इलेक्ट्रोप्रोटीन्स वगैरह उनमें प्रेजेंट होते हैं, और ये इन्वॉल्व होता है इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। और दूसरा यह है कि गोल्गी एपेरेट्स जो है दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। सेलुलर मेम्ब्रेन, सेल वॉल है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो गोल्गी एपेरेट्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। लाइसोसोम्स जो हैं वो गोल्गी एपेरेट्स इनको बनाती हैं, ये आगे हम देखेंगे लाइसोसोम्स क्या होते हैं। सो ये जितने भी स्क्रीशन, सेलुलर स्क्रीशंस होती है, एक तो उनकी स्टोरेज करता है उनको, या उनकी प्रोसेसिंग या उनको डिस्पैच करता है ईदर आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल वेयरएवर दे आर नीडेड। सो ये जो है ये फंक्शंस थे गोल्गी एपेरेट्स के। नेक्स्ट जो है ये है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो है they are generally found in animal cells, they lack in plant cells। ये यूजुअली एनिमल्स में सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं। और ये स्फेरिकल शेप्ड स्मॉल स्फेरिकल शेप्ड सेल्स होते हैं कवर्ड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन एंड वेस्ट सेल्युलर डिस्पोजल। सो इनमें इन जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं फॉर द इंट्रासेल्युलर, जो सेल से बाहर आउटसाइड जो डाइजेशन करनी होती है सेल्स में या बॉडी में, ये उसमें एक तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, प्लस इनमें वेस्ट डिस्पोज, जो सेल से बाहर वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना होता है, उनके लिए भी इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। These enzymes are synthesized by rough endoplasmic reticulum. In damaged cell, lysosome burst to release enzymes for digestion of cellular components. So कुछ cells damage होते हैं, वो properly function नहीं कर पाते हैं या digestion उनमें नहीं हो पाती है to release energy. So उन cells में lysosomes burst होके अपने enzymes को release करते हैं और फिर इन enzymes की वजह से वो cellular digestion होती है वहाँ पे cellular components की। और इसके functions हैं usually जो मेन फंक्शंस हैं, फॉरेन पार्टिकल जो है उनकी डिस्ट्रक्शन को डिस्ट्रॉय करना, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ सेल डेब्रिस, टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ऑर्गन और डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम्स। सो इनके ये मेन फंक्शंस हैं। नेक्स्ट जो है इसमें दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी ऑकरेंस क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो इंशाल्लाह हम अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।